हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों हम आज करेंगे व्याकरण का पाठ। ठीक है, व्याकरण का पाठ नंबर 1 जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण क्या होते हैं, भाषा क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा क्या होती है। बच्चों हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जब हम किसी के सामने प्रकट करते हैं, या बोलकर या लिखकर या इशारों से, जैसे भी हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बताते हैं। जैसे अब मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बोल के अपने विचार आपको बता रही हूँ, तो ये सब क्या होता है, ये एक भाषा होती है। ठीक है, जब हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, बोलकर या हम लिखकर बताते हैं, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, भाषा। ठीक है, यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है मम्मी आज क्या बनाया है, तो मम्मी कहते हैं यहाँ पे खीर। तो ये एक भाषा है। जब बच्चे ने कुछ बोला और मम्मी ने सुना, तो अपनी भाषा को, अपने विचारों को उसने बताया है और मम्मी ने उसका उत्तर दिया है। तो यही सब क्या होता है, भाषा होती है। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं, हम इन्हें बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं जो हम दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं, तो इसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना आपने, देखना है आपने। विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा है। जो हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को जो समझाते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। आगे है, आइए इसे और अच्छी तरह समझें। आइए इसको हम एक बार और अच्छी तरह समझाते हैं। यहाँ पे देखो एक पिक्चर दी गई है। यहाँ पे डॉक्टर है, बच्चा है और कुछ बच्चे बाहर बैठे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें क्या बताया है। पहले चित्र में आपने देखा कि लड़के ने बोलकर अपनी माँ से एक बात कही, तो माँ ने लड़के की बात सुनकर समझी। ठीक है, दूसरे चित्र में आपने देखा कि डॉक्टर साहब की दुकान पर एक बात लिखी है, उसे आपने पढ़कर समझा। अतः आप जान गए कि भाषा का प्रयोग बोलकर भी किया जाता है और लिखकर भी। ठीक है बच्चों, जैसे हमने पहले ये पिक्चर देखी, तो यहाँ पे बच्चे ने बोल के बताया कि मम्मी आपने क्या बनाया है, तो मम्मी ने कहा कि हमने खीर बनाई है। तो दूसरी पिक्चर में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, बोला यहाँ पे लिख कर बताया हुआ है कृपया शांत रहें। यहाँ पे देखो डॉक्टर के यहाँ लिखा हुआ है कृपया शांत रहें। तो इससे हमें पता चलता है कि हम अपनी भाषा को बोलकर भी दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और लिखकर भी दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बताया इन्होंने, इसी को हम कहते हैं भाषा। जो हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आगे देखते हैं क्या बताया इन्होंने। भाषा का प्रयोग बोलकर भी किया जाता है और लिखकर भी। भाषा का प्रयोग हम बोलकर भी कर सकते हैं और लिखकर भी। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसे हम अपने विचारों को बोलकर बताते हैं, फिर लिखकर बताते हैं, तो इससे पता चलता है कि भाषा के प्रकार कितने हैं, दो हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा होती है बोली जाने वाली भाषा, जो हम बोलकर बताते हैं। जैसे मैं आपको बोल के बता रही हूँ, तो ये कौन सी है, मौखिक भाषा है। फिर है लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है, लिखी जाने वाली भाषा, जो हम लिखकर दूसरों के सामने बताते हैं। लिखी जाने वाली भाषा ये है लिखित भाषा। ठीक है, जिससे जो विचारों से हम बोलकर बताते हैं वो मौखिक भाषा होती है, और जिससे हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे लिखित जाने वाली भाषा, लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मौखिक भाषा और लिखित भाषा है। अब आगे हम करेंगे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों की भाषाएं। यह मोहन है, यह उत्तर प्रदेश में रहता है, यह हिंदी भाषा बोलता है। ठीक है, यह मोहन है, यह उत्तर प्रदेश में रहता है, और यह कौन सी भाषा बोलता है, हिंदी भाषा बोलता है। फिर आगे है, एक और उदाहरण दिया इन्होंने, यह नितेश है, यह बंगाल में रहता है, इसकी भाषा बंगला है।
ठीक है। यहाँ पहले उत्तर प्रदेश आया, पहले क्या आया? उत्तर प्रदेश। मोहन कहाँ रहता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा। फिर आया यहाँ पे बंगाल। बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगला। ठीक है, समझ आया बच्चों? भारत के जो विभिन्न विभिन्न राज्य हैं, तो इन विभिन्न राज्यों में इनकी भाषा भी अलग अलग होती है। हर एक राज्य की अपनी अपनी भाषा है। जैसे हम हरियाणा में रहते हैं तो यहाँ पे हरियाणवी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। ठीक है, तो सारे राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग भाषा होती है, जो अपनी अपनी भाषा में सारे अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और उदाहरण दिया है। यह मनप्रीत है, यह पंजाब में रहता है, इसकी भाषा पंजाबी है। तो ये पंजाब में रहता है, तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रदेश दिए गए हैं और आगे इनकी भाषा दी गई है। अनेक अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाओं की ये सारणी बनाई है, ये आपने पढ़नी है और इसको याद भी करनी है। ध्यान से सुनना है बच्चों। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हर प्रदेश की अपनी अलग अलग भाषा होती है। जैसे यहाँ पे ये कॉलम दिया है, ये भाषाएं आपने बच्चों याद भी करनी है। जैसे प्रदेश, फिर भाषा, फिर प्रदेश, फिर भाषा। ठीक है, एक प्रदेश की लाइन है और एक भाषा बताई है। यहाँ जैसे गुजरात है, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। फिर है राजस्थान, राजस्थान में कौन सी भाषा बोलते हैं? राजस्थानी। फिर कश्मीर में कौन सी भाषा बोलते हैं? कश्मीरी। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा। ठीक है, आगे है असम। असम में कौन सी भाषा बोलते हैं? असमिया। बंगाल में कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगला। पंजाब में कौन सी भाषा बोलते हैं? पंजाबी। केरल में कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। ठीक है बच्चों, एक बार और मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ये आपने अच्छे से याद करनी है। गुजरात में गुजराती भाषा, राजस्थान में राजस्थानी भाषा, कश्मीर में कश्मीरी भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा। ठीक है, फिर असम में असमिया, बंगाल में बंगला, पंजाब में पंजाबी और केरल में मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे, यद्यपि हमारी राज्य भाषा हिंदी है, किंतु हिंदी के अतिरिक्त और भी अनेक भाषाएं यहाँ बोली और समझी जाती है। हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है और हिंदी के साथ साथ यहाँ पे अनेक भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे भाषा हमारे समझ आ गई, भाषा क्या होती है और कौन सी भाषा अलग अलग राज्यों में कैसे कैसे बोली जाती है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? ठीक है, जैसे हम आज व्याकरण कर रहे हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि व्याकरण क्या होती है। भाषा को जो हम शुद्ध रूप देते हैं, ठीक है, उसे हम व्याकरण के द्वारा ही भाषा का शुद्ध रूप दिया जाता है। ठीक है, अगर हम कोई भी वर्ड आगे पीछे कर दें तो वो भाषा का शुद्ध रूप नहीं होता। ठीक है, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। भाषा कोई भी क्यों ना हो, उसे हमेशा शुद्ध रूप में ही बोलना चाहिए। भाषा अगर कोई भी हो, ठीक है, उसको हम अगर शुद्ध रूप में नहीं बोलेंगे तो उसको हम समझ नहीं पाएंगे। कोई भी भाषा होती है तो उसका शुद्ध रूप में ही बोलना जरूरी होता है। अगर शुद्ध रूप में नहीं बोलेंगे तो कोई भी हमारी भाषा को लिखकर या बोलकर भी कोई भी हमारी भाषा नहीं समझ पाएगा। भाषा को शुद्ध रूप में ही बोलने व लिखने के नियमों को व्याकरण में सिखाया जाता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना ही व्याकरण में सिखाया जाता है। व्याकरण में हमें यही समझाया जाता है कि भाषा को हम शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये उदाहरण दिया है, ये देखो आप, ये पिक्चर देखो, यहाँ लिखा है ये फादर हैं, इसके पिता हैं, इस बच्चे के पिता कहते हैं, बेटा मेरा पुस्तक गया नहीं। देखो, मेरा पुस्तक गया नहीं, ये वाक्य एक सही वाक्य नहीं बनता ना। आपको ये समझ भी नहीं आया कि मेरा पुस्तक गया कि नहीं, ये सही नहीं वाक्य का प्रयोग किया इसने। ये सही वाक्य है आगे, मेरी पुस्तक कहाँ गई।
ठीक है। अब ये देखो, इस वाक्य का हमें पता समझ भी आ रहा है कि मेरी पुस्तक कहाँ गई। ये वाक्य का एक शुद्ध रूप है। ये मेरा पुस्तक गया नहीं, ये एक शुद्ध रूप नहीं है। इससे हमें समझ भी नहीं आ रहा कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। तो ये शुद्ध रूप ये है कि मेरी पुस्तक कहाँ गई। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना हम एक व्याकरण के द्वारा ही कर सकते हैं। तो व्याकरण का आपको पता चल गया बच्चों। व्याकरण क्या होता है? भाषा को एक शुद्ध रूप में लिखना ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, अब पेज नंबर 8 देखते हैं। लड़के ने जो बोला वह व्याकरण के नियम के अनुसार गलत है। पिताजी ने उसे शुद्ध रूप में बोलने का नियम बताया। तो ये सभी हम व्याकरण में सीखते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको यही बताया है कि व्याकरण का जो नियम है उसको हम अगर सही नहीं लिखते तो हमें भाषा का शुद्ध रूप नहीं समझ में आएगा, वो एक गलत होगा। ठीक है, इस एक वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना ही क्या है? व्याकरण है। हम व्याकरण के द्वारा ही भाषा का शुद्ध रूप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने ये पाठ 1 भाषा और व्याकरण बहुत अच्छे से लिखना है और इसको याद भी करना है। ठीक है, एक बार और पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि भाषा और व्याकरण क्या होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इनका अभ्यास। अभ्यास में पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। सही पर हमने टिक मार्क करना है। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं या नहीं? आते हैं, तो हम इस पे हाँ पे टिक मार्क कर देंगे। भाषा होती है केवल लिखित और मौखिक, लिखित और मौखिक दोनों भाषा होती हैं। लिखकर भी और बोलकर भी हम अपनी भाषा प्रकट करते हैं। तो भाषा दोनों होती है, लिखित और मौखिक। आगे है 3 ग पाठ। हमारी राज्य भाषा है। हमारी राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी या गुजराती? हमारी राज्य भाषा हिंदी है। राज्यों को उनकी भाषाओं से मिलाइए। राज्यों को हमने उनकी भाषा के साथ मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे पहला है गुजरात। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती, तो हम गुजराती को मैच कर देंगे। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल को मैच कर देंगे। राजस्थान में कौन सी भाषा बोलते हैं? राजस्थानी, तो राजस्थानी को मैच कर देंगे। बंगाल में कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगला, तो बंगला को मैच कर देंगे। पंजाब में कौन सी भाषा बोलते हैं? पंजाबी, तो पंजाबी को मैच कर देंगे। ठीक है बच्चों, इससे आपको राज्य और उनकी भाषाओं को भी याद हो जाएगी, कौन से राज्य में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है। फिर आगे बच्चों, आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में आपने व्याकरण का ये पहला पाठ, इसका प्रश्न उत्तर लिखना है। सबसे पहले आप अपनी डेट डालोगे, आज की डेट, और आज का दिन है बुधवार। पाठ नंबर 1 व्याकरण का कर रहे हो तो आप यहाँ पे व्याकरण भी लिख देना। पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। प्रश्न नंबर 1 है, भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने रूप हैं? ठीक है, पहले हमने अभी बच्चों बताया मैंने, भाषा किसे कहते हैं? भाषा अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है बच्चों, आपने ये अपनी हिंदी की नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखना है और इसको याद भी करना है। आपने ये पाठ दोबारा पढ़ना है जिससे आपको समझ आएगा भाषा और व्याकरण क्या होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।